दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 9 नवंबर 2021 है। यह हमारा दूसरा संभाषण है। परमात्मा से अभी आदेश मिला है कि इसको भी दिया जाए, बोला जाए। देखिए, आज इस वीडियो के दो हिस्से हैं। एक यह है कि ये पार्ट जो हमने बाद में लिखा है उसको पहले बोल रहे हैं। प्रेयर फॉर श्री रमन्ना साहिब CGI एंड किसान आंदोलन। ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि किसान आंदोलन के लिए प्रार्थना किया करो, जितना हो सके इसमें समर्थन दो, इसमें जाओ। जा भी नहीं सको तो कम से कम प्रार्थना करो। यह भारत के लिए एक अद्भुत भेंट है और यही हमारे इन हुक्मरानों का सामना कर सकती है, करेगी। हमें अपनी प्रार्थना और समर्थन देना चाहिए। दूसरे, रमन्ना साहब CGI के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1947 स्वतंत्रता के बाद हमें ये लगा है कि ये जो बेस्ट CGI मिले हैं, हिम्मतदार मिले हैं, चरित्रवान मिले हैं, लेकिन अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये अपनी कुछ हिम्मत हारते जा रहे हैं। ये क्यों हो सकता है? ये भी हो सकता है। देखो, हमारा अंदाज़ है कि ये थ्रेटनिंग की वजह से भी हो सकता है कि भाई कोई धमकी मिल गई हो, क्योंकि सिस्टम के आगे अकेले जज की क्या चले। जीवन बड़ा कीमती है। रमन्ना साहब जो हमें डेली से दिखाई दे रहे हैं, क्यों ये थ्रेटनिंग की वजह से हो सकता है और ये अकेले पढ़ने की वजह से हो सकता है। चाहे किसी कंसर्न का मैनेजर कितना ही दबंग हो, लेकिन वह सबकी हेल्प से ही काम कर पाता है। यदि पूरा स्टाफ उसके अगेंस्ट हो जाए तो उसके भी हाथ पांव बन जाते हैं, जैसे हमने अपने डिपार्टमेंटों में देखा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, क्योंकि रमन्ना साहब अकेले सभी बेंचेज को थोड़ी हेड करेंगे। तो निर्णय तो अलग अलग बेंचों से आते हैं, वे अपने अनुसार देते हैं। और जैसा अपन समझते हैं कि आज कल न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि बड़ी बाइस्ड हो गई हैं और अच्छे फैसले नहीं दे रहे। इस बारे में हमारे विचार तो यही हैं। आप एक ये PP वाजपेयी, पुणे प्रसन्न वाजपेयी साहब का ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं। और ये बड़े ग्रेट पत्रकार हैं, बड़ी इनकी नॉलेज है। आप ये सुनिए, तब और आपके थोड़ा स्थिति आ गई है कि वह सरकार द्वारा पारित कानून पर उंगली नहीं उठा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी स्थिति आ गई है कि वह सरकार द्वारा पारित कानून पर उंगली नहीं उठा सकता है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ऐसी हो चली है कि संविधान सम्मत इस देश के नागरिकों के हक को लेकर वो सवाल खड़ा नहीं कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी स्थिति हो गई है कि सुनवाई में वह तेवर दिखा दे और फैसले की दिशा में वह सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो जाए, इसी दिशा में अपने फैसलों को ले? क्या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी स्थिति आ गई है कि वो वाकई सरकार के लिए ढाल का काम करे? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के पास सिवाय बीच का रास्ता अपनाने के अलावे कोई रास्ता नहीं है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि वो सत्ता को भी ध्यान में रखे और जनता के हित की बात करते हुए नजर भी आए? कुछ ऐसा ही रास्ता सुप्रीम कोर्ट के पास है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक नया रास्ता आ गया है जहां वो सुनवाई के दौरान अपने तेवर दिखाए और इस बात की दुहाई दे कि दरअसल संविधान मत होकर इस देश में व्यवस्था चलनी चाहिए, लेकिन फैसला देते वक्त वो डगमगाते हुए कहे कि इस देश की गवर्नेंस को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? और खास तौर से तब जब सरकार के तेवर बिल्कुल उलट दिशा में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उससे अलग जा रहे हो। सरकार का मत बहुत साफ मानना है कि कृषि कानून इस देश के किसानों के हक में है। सरकार का बहुत साफ मानना है कि कृषि कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है, ये फेसबुक क्लिप है। सरकार का बहुत साफ मानना है कि जिस तरीके से विरोध खबर अड्डा विरोध को जो समर्थन है, उनकी फेसबुक इस देश के भीतर में सिवाय छिटपुट अवस्था के कुछ भी नहीं है। सरकार का बहुत साफ मानना है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कानून भी अपने हाथ में ले ले, यानी हिंसक आंदोलन की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में देखना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कह रहा है कि अगर आप फैसला नहीं लेंगे, क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के फैसले पर उंगली नहीं उठा सकता है? ये आप उसमें देख लीजिएगा। अब आप अपन वीडियो का दूसरा हिस्सा बताते हैं। यह भी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अपंग सी होती, ढीली होती दिखाई दे रही है। ये क्या है कि पहले के जो CGI और वे लोग थे, वे तो ये समझ लो कि सत्ता के दलाल थे, भ्रष्ट थे, बुद्धिहीन थे। इसलिए हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करें, रमन्ना साहब के लिए और किसान आंदोलन के लिए।
अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए, जो आज का हमारा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। आज हम बोल रहे हैं जबरन टीकाकरण बंद करो। क्या है कि कहीं देखो ना, बहुत जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कानूनन अभी टीकाकरण कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन वो बैकडोर से, नंबर 2 से लोगों को जबरन टीका लगा रहे हैं। जैसे ऑफिसेज में, जैसे घरों में जाकर, जैसे भी इसकी बहुत सी क्लिप्स आ रही हैं। भाई हमने क्या है कि जबरन टीकाकरण बंद करो। वो क्या है कि क्यों करो? हमने इसमें बोला है क्यों करो, क्योंकि ये कानूनन विरुद्ध है। क्योंकि कानूनन विरुद्ध है। और क्यों करो? क्योंकि क्या है कि ये टीके जो आजकल अभी लग रहे हैं, हड़बड़ी में लगे हैं, ये अनटेस्टेड हैं। और कितने ही देशों से, लोगों से रिपोर्ट्स आई हैं कि टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स होकर ये लोगों को मार रहे हैं। इनकी पूरी टेस्टिंग हुई नहीं है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है। ये हड़बड़ी में क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि ये नेशनल, इंटरनेशनल स्कैंडल है। बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, बड़े देश के हेड्स का, अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो हमने क्या बोला कि जबरन टीकाकरण बंद करो। क्यों करो? कि ये एक तो कानून के विरुद्ध है, दूसरे इसमें ये अनटेस्टेड हैं और ये स्वार्थवश हैं, दुनिया को गुलाम बनाने के लिए ये हैं। इसमें ऐसी चिप्स इस तरह का है कि आपके सारा डेटा है जो जा सकता है। बहुत सी आती हैं, मैं इस बारे में नहीं बोल रहा। तीसरा क्या है कि यदि ये ऐसे कानून विरुद्ध करेंगे, ज़बरदस्ती से ऐसा करेंगे, तो इनके लिए ये बड़ा घातक हो जाएगा। और हम जो बोल रहे हैं बड़ा कठोर है, लेकिन इनके लिए भी अच्छा है। क्या है हमारे रिजल्ट्स? तीसरे ये हमारे कर्णधारों के लिए ही डेथ वारंट सिद्ध हो जाएंगे। फिर सुन लो, यदि जबरन टीकाकरण किया गया तो हमें भगवान बोलता है, प्रकृति का उत्तर आता है कि ये हमारे कर्णधारों के लिए ही डेथ वारंट सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे कभी देखा इमरजेंसी के समय वंध्याकरण का प्रोग्राम किया गया संजय गांधी द्वारा, ज़बरदस्ती नसबंदी कर दो, किया गया लाखों लोगों का एक टेरर में। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन लोगों की कुर्सी तो गई, कुर्सी ऐसा चेन शुरू हो गया कि पूरे गांधी नेहरू परिवार तबाह हो गया। जिनको चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला, अपनों से बात करने का मौका नहीं मिला कि हम जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इसलिए कर्णधारों लोगों, एक तो आपके नाम दूसरे ही बड़े जुर्म हैं। यह जुर्म मत करो, बहुत तबाह हो जाओगे। चाहे कोई सिद्ध हो या नहीं हो, चाहे कोई कानून में आया है और नहीं आया हो। लेकिन एक तो ये ईवीएम के मसले, ये पुलवामा के मसले और बहुत से मसले ही आप लोगों को नहीं छोड़ने वाले। ये मत लो, ये तो छोड़ेगा ही नहीं आप लोगों को। हमने आपकी भलाई के लिए बोला है कि ये कर्णधार जो इसको चला रहे हैं, देखना ये डेथ वारंट होंगे इनके लिए सिद्ध। अच्छा, और क्या है देखो। अच्छा भाई, ये कैसे, ये हमने बोला, लेकिन मंगल, मान लो ये अच्छे हैं, एक तो अच्छे हैं ही नहीं क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसे नहीं, अनटेस्टेड हैं, जो भी है। लेकिन अब प्रश्न है कि लेकिन मंगल भाई देखो, अच्छे काम के लिए थोड़ी ज़बरदस्ती से हो जाए तो क्या बुराई है? आपका प्रश्न हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मेरे कानों में आवाज़ आती है कि मंगल भाई क्या है कि किसी प्रोग्राम में थोड़ी ज़बरदस्ती हो जाए तो क्या बुराई, कि ये तो लोगों के लिए, भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसका उत्तर सुनिए, किस बात का? कि चूँकि लोगों को बचाने के लिए टीकाकरण है, इसलिए ये लोगों को बचाने के लिए कोई टीकाकरण नहीं है। ये षड्यंत्र है, ये इविल माइंड लोगों का स्कैंडल है, ये अनटेस्टेड है। और सुनो, भलाई के लिए आप ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, प्रेम बस कर सकते हैं, मानवता के लिए।
सुनो, यदि ये हुक्मरान इतने अच्छे होते तो ये लंबे लंबे भाग भाग कर प्रोग्राम चलाते कि अशिक्षा को दूर करो, भ्रष्टाचार को दूर करो। हजारों पेट्रोल पंप पर रोजाना कम पेट्रोल दिया जाता है, इसमें आंदोलन इसमें चलाओ। हमारे बाजार हल्दी और मिर्च के मिलावटी से भरी पड़ी हैं, उनमें चलाओ कि मिलावटी का क्या है, कितनों को पकड़ा, दूध का सबका चलाओ, हजारों का चलाओ। कौन नहीं जानता ये क्या कर रहे हैं, ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, लोगों का तो करेंगे ही। इसलिए हम कहते हैं कि ये जबरन टीकाकरण बंद कर दो। श्रीमानों, क्या कर रहे हो? ये 1947 का या 200 साल पहले का ज़माना नहीं है। आज लोग घास नहीं खाते। तुम समझते हो कि सारे लोग पशु पक्षी हैं, घास खाते हैं हमारे सामने। देखो, जल्दी रिजल्ट आने वाला है, या तो सुधर जाओ। ऊपर वाला बैठा है डंडे लेकर, वो सबको सुधारता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं, सुबह का हमें फिर कोई वीडियो देने को भगवान बोलेगा। अभी ये थोड़ा सा हमने बोल दिया, ये बहुत ज़रूरी है। सारे चैनल वाले जो भी जितना जिसके बस की है अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लोगों को तंग मत करो, सारी दुनिया जानती है कि आप क्या कर रहे हो। जल्दी देखना, भगदड़ मच जाएगी आप लोगों में। जो हमने दूसरी वीडियो में बोला, ये ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।